राधे राधे, हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ मेरे सहयोगियों का, मेरे परिचितों का, मेरे YouTube चैनल को देखने वालों का, जिन्होंने इसको देखा, सराहा, सब्सक्राइब किया। इसके फलस्वरूप ये 50 का जो आंकड़ा है सब्सक्रिप्शन का, उसे पार कर गया। इसका कारण है कि 50 सब्सक्रिप्शन हो जाने से लाइव स्ट्रीमिंग अब हम लोग कर सकते हैं। चलिए आइए कल के विषयों पर हम बात करें। कल की बात अहिंसा से छिड़ी थी, जीवों पर दया पर छिड़ी थी। उस अहिंसा के क्रम में सनातन धर्म में 2 जगह हिंसा का वर्णन आता है। मैं बहुत नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखा हूँ, मुझे याद आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक जानता हूँ उसको मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। पहला वर्णन आता है कि माता काली ने रक्तपान किया था। जी हाँ, बिल्कुल एकदम ऐसा वर्णन है। तो कोई कटा होगा तभी रक्त बहा होगा, रक्त बहा होगा तभी पान किया होगा। तो इसको जानना होगा कि एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसके जितने बूंद धरती पर गिरेंगे, हर एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। लिहाजा जब वरदान मिल जाता है आदमी को, शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है, तो हम थोड़े थोड़े देखते हैं। थोड़ा आ जाने से ही हम लोग उतावले हो जाते हैं। तो और शक्ति आ जाए और उसका उपयोग ना हो जाए तो फिर कहने का मतलब, और उसका उपयोग मतलब यहाँ दुरुपयोग से ही है। बहुत कम ही लोग हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कस न को अस जग माही खमता पात बौरात नाई। तो कहने का मतलब बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास शक्ति आ जाए और वो पागल ना हो जाए, मदांध ना हो जाए। तो उसी तरह से तो जब आ गया तो सबको एक ही सपना होता है कि मैं विश्व विजयी बनूं। वो कोई नहीं बन पाता है। इसका कारण क्या है कि ये जो जगत है वो प्रभु का क्रीड़ा स्थल है। प्रभु इसमें क्रीड़ा करते हैं, सारी संपदा उनकी है। जब तक वो चाहते हैं हम सांस लेते हैं, जब हम वो नहीं चाहते हम सांस लेना बंद कर देते हैं। तो जब प्रभु का क्रीड़ा स्थल है और उस क्रीड़ा स्थल पर उनके द्वारा बनाया हुआ जीव उनकी सत्ता को चुनौती देने लगता है, तो मेरे ख्याल से शायद ये शक्ति का सबसे बड़ा मदांधता है। तो वरदान मिल जाते हैं। वरदान मिलने के बाद ऐसा ही होता है। ये जितने असुर हैं ये स्वभाव से माने बदमाश नहीं होते, ये दुष्ट प्रकृति के नहीं होते। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत आराधना कर, किसी बात पर इनको आघात लगता है, कुछ ऐसा जीवन में होता है, आघात लगता है, और ये तपस्या, जानते हैं कि तपस्या से ही शक्ति मिलती है। तो तपस्या से जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तो शक्ति आ गई तो अब उसका उपयोग भी होना चाहिए। प्रायः ऐसा भी होता है कि जैसे एक कहानी और भी है, बाद में हम लोग कभी डिटेल में उस पर बात करेंगे, कि भस्मासुर नाम का राक्षस था। शंकर भगवान से उसे वरदान मिल गया कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो पार्वती माता पर लोभित होकर अब शंकर जी को ही भस्म करने चला, जिससे वो शक्ति मिली। लिहाजा भगवान को अवतार लेना पड़ा और उसके कल्याण का रास्ता। भगवान कभी भी किसी का वध नहीं करते हैं, कल्याण करते हैं। इसका कारण भी है। तुलसीदास जी कहते हैं, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा।
प्रभु का ध्यान ही दुर्लभ है, तो प्रभु के सामने या मरते वक्त आदमी नाम ले ले, यही उसके मोक्ष का कारण होता है। तो जिसकी मृत्यु ही प्रभु के हाथ से हुई हो, ये भी उस पर भगवान का अनुग्रह है कि वो तपस्या का ही फल है कि भगवान उसकी मुक्ति के लिए आते हैं हर समय। बाद में इस पर एक दिन हम लोग यही चर्चा करेंगे कि वरदान कैसे अभिशाप में छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से रक्त बीज का देवता लोग लड़ते थे, उसको मारने की कोशिश करते थे। जब उसके अंग कटते थे उससे खून गिरता था, नया रक्त बीज, हजारों हजार इस प्रकार से रक्त बीज उसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो लिहाजा अब काली माँ के पास लोग गए, काली माँ ने उसके गले का छेदन किया, शिरश्छेदन हुआ और उससे खून बहे नहीं, धरती पर गिरे नहीं, इसके पहले उसको खप्पड़ में रोक लिया और उसका वो पान कर गई। उसको तो फेंकना, जहाँ भी फेंका जाएगा फिर वो धरती पर गिरेगा तो रक्त बीज बन जाएगा। तो जगत के कल्याण के लिए एक ऐसा वर्णन आता है। इसके अलावा एक और वर्णन है, प्राचीन बरही जी जो सूर्यवंश में आते हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी थे, लेकिन उनके कर्मकांड में एक दोष था कि वो पशु बलि दिया करते थे, जो कि हमारा शास्त्र स्वीकारता नहीं है कहीं भी। इसके अलावा जितना मैं जानता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सर्व जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो नारद जी का प्रादुर्भाव उनके सामने होता है, प्रकट होते हैं नारद जी। नारद जी उनको बताते हैं कि प्राचीन बरही जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो प्राचीन बरही जी कहते हैं कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणों ने मुझे सिखाया है, मैं तो वही करता हूँ। वहाँ नारद जी कहते हैं शास्त्र में जो लिखे गए हैं, जीव जो है उसका अर्थ अपने प्रकृति के हिसाब से निकालता है। तो बलि का अर्थ कल ही मैं बताया था कि हिस्सा होता है। तो बलि यहाँ हम लोगों ने, ज़्यादातर लोग इसको इसी सेंस में लेते हैं कि एक बकरे की बलि चढ़ाना है तो बकरा ले आए, उसको काट दिए, जो भी जीव की, कबूतर की। अच्छा, बलि में एक और निंदनीय बात है, जब भी बलि चढ़ती है तो निरीह की ही बलि चढ़ती है। बकरा है जो दांत भी नहीं काटता है, कबूतर है, मैं तो कभी देखा नहीं लेकिन सुना हो कि जो काटने जाता है उसकी आंखों में देखता है। कभी किसी ने शेर की बलि चढ़ाऊंगा ऐसी मन्नत या ऐसा मैं नहीं माना। तो भाई वो निरीह जीव की हत्या करना जो शक्तिशाली नहीं है। तो नारद जी वहाँ कहते हैं कि देखो हमारा जो धर्मशास्त्र है, जिसका मूल उद्देश्य, मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है सिवाय धर्म रक्षार्थ। बार बार मैं एक शब्द बोलता हूँ कि हमारा सनातन धर्म कमज़ोर नहीं बनाता है, लेकिन हिंसा करने की इजाज़त नहीं देता। हिंसा परम, अहिंसा जो है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करने की इजाज़त हमारा धर्म कभी नहीं बोलता। हम लोगों ने किसी पर राज्य विस्तार के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो, हड़प लिया हो, ये हो, ये सारी निंदनीय स्थिति, ऐसा वर्णन नहीं आता। अब आइए, तो प्राचीन बरही जी को वो कहते हैं कि जरा ऊपर सर करके देखो। तो प्राचीन बरही जब ऊपर देखते हैं तो जितने जीव हैं वो आकाश में तरह तरह की मुख भंगिमा बना के उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। तो नारद जी से पूछते हैं ये क्या हो रहा है? तो बोले ये सारे लोग तुम्हारे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुमसे बदला लेना ही इनका उद्देश्य।
तो लिहाजा वो बहुत घबरा जाते हैं। और इसी के बाद नारद जी पुरंजय आख्यान एक आता है महाभारत में, इसमें महाभागवतम में वो वर्णन भी हम करने की चेष्टा करेंगे। तो पहला ये सिद्धि हो गया कि भाई अहिंसा करना है। अब आइए दूसरी बात पर हम आते हैं कि जब भगवान का नाम लेके जीव का हत्या स्वीकार्य नहीं है तो स्वाद के लिए जीवों का हत्या कहाँ तक वांछनीय। जीव का शरीर रक्षा करना, प्राण रक्षा करना धर्म। जहाँ कोई विकल्प न हो वहाँ आप इसका कर सकते हैं। जब सब कृपया ध्यान दिया जाए, जहाँ कोई विकल्प न हो, लेकिन अगर विकल्प उपलब्ध है क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय सुख, जिह्वा को कुछ क्षण के लिए वो आनंद दे सकता है या देता होगा, तो एक बार उसके कष्ट की कल्पना करें जिसका गला कटा होगा और दोनों की तुलना करें कि उसको कष्ट ज़्यादा हुआ है या आपको आनंद ज़्यादा मिला है। तो ये क्या राक्षस प्रवृत्ति नहीं है? कहना नहीं चाहिए आप क्या खाएं ये आपका व्यक्तिगत है। मैं अपना मत जो मेरे दिमाग में आता है वही मैं बता रहा हूँ। तो क्या क्षणिक स्वाद के लिए किसी का गला कट जाए, भीषण व्यथा वेदना से वो गुजरे, जैसे आपको जीने का अधिकार। एक जगह एक तर्क आया था, कभी मैंने किसी रील में देखा था कि अगर हम इन जीवों का नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे। ये तो और किसी काम में आ नहीं सकते। तो मेरे मन में उसी समय एक भाव जगी थी, वही मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कहाँ तक उचित है नहीं उचित है ये मैं नहीं जानता। अगर मेरे घर में, मेरे मतलब हम लोग के घर में कोई अपंग बच्चा पैदा हो जाता है, भविष्य में वो किसी काम में नहीं आ सकता। हालांकि इकोसिस्टम में वो हर जीव कुछ न कुछ काम में आते हैं। तो क्या उस अपंग बच्चे को हम काट के खा जाएं? उसी तरह से ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते? गले के नीचे कोई भी कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, उतरने के बाद वो मिट्टी हो जाती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो कुछ मुहूर्त के लिए, कुछ मिनट के लिए मुंह के अंदर वो हो, मान लीजिए कि वो चरम सुखी देता हो, तो उस कष्ट के सामने मेरे ख्याल से ये जो स्वाद है वो बहुत तुच्छ है। लेकिन बार बार कहता हूँ, प्राण रक्षार्थी, आप किसी ऐसी समस्या में पड़ गए जहाँ इसके सिवाय कोई भोजन नहीं, कुछ है नहीं, तो ऐसा किया जा सकता है। ये नहीं कि करना है। यदि आप मानते हैं कि मृत्यु तो किसी न किसी कारण होगी ही होगी, तो मैं किसी मार के जिंदा रहूं ये मैं नहीं चाहता हूं, तो आप मत खाइए। बहुत से बहुत वही होगा जो उसको मार देने पर आपका होगा। संसार में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो भोजन ही है। जैसे एक छिपकली पे गौर करें आप, वो अपने जीवन काल में लाखों जीव को खा जाती है।
एक मांसाहारी है, मनुष्य है, वो अपने जीवन काल में कितने मृत्युओं का कारण होता है, और अपने एक स्वजन के मरने पर वो विलाप करता है। कैसी विडंबना है, जरा इस पर आप सोच के देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वही उचित है। तो अब सवाल आता है, आहार क्या हो? डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि जो मांसाहार है वो पचने में समय ज़्यादा लगता है, हमारे दांत इस तरह के नहीं हैं कि इसको स्वीकारते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि केवल जानवरों को ही मांस खाने का अधिकार है। अब इसको मैं इलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये विवाद को जन्म दे सकता है, अतः मैं इस पर नहीं कमेंट्स करूंगा। अर्थ को, अभिप्राय को आप समझें। तो खाद्य क्या है, ये एक समस्या आ रही है कि तो खाद्य क्या है भाई। तो खाद्य और पेय के बारे में बहुत अच्छा मेरा एक परिभाषा है। वीडियो थोड़ी लंबी होते जा रही है। वो ये है कि पहले मैं जब भगवान से कम जुड़ा हुआ था, उस समय मेरी सोच के अंदर में परिभाषा थी कि बॉटनी के अंदर में जो आता है वो खाद्य है, और जूलॉजी के अंदर में जो आता है वो अखाद्य है। थोड़ा मैं साइंस बैकग्राउंड को भी, आपका बायो बैकग्राउंड से था, तो मैं उस हिसाब से इसका अर्थ निकाला। लेकिन वहाँ भी हर नियम के अपवाद होते हैं। तो प्याज लहसुन तो बॉटनी के अंदर में ही आता है, लेकिन तामसी होने के कारण वो त्याज्य। और दूध जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, लिविंग प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, माँ से भी है, ये मैं नहीं कहता हूँ। क्षीर और नीर के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हम पैदा होते हैं तो पहला जिस भौतिक चीज़ से हम जुड़ते हैं अमृत है, उसको भौतिक उसकी तुलना नहीं है। तो जूलॉजी का पार्ट होते हुए भी हम क्षीर पान करते हैं, और यहाँ तक कि मरने के बाद जब हम प्रेत आत्मा बने रहते हैं उस समय भी क्षीर और नीर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आहार के संबंध में मेरे ख्याल से जो धार्मिक एंगल मेरा है, बहुत छोटी सी परिभाषा है कि जो हम प्रभु को समर्पित कर सकें वो खाद्य है। जो मेरा विवेक मुझे इजाज़त नहीं देता है कि ये प्रभु को नहीं चढ़ाया जा सकता है, वो अखाद्य है। वीडियो आज 18 मिनट से ऊपर चला गया है। फिर अगला वीडियो लेके हम दूसरे दिन आएंगे। छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि ज़्यादा समय आजकल सबके पास समय अभाव है। तो ये धीरे धीरे कल्याण के रास्ते पर ही जाने की बात चल रही है। आगे हम बात करेंगे। जय जय श्री राधे। सब आपकी कृपा। फिर से एक बार आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके कंटेंट को पसंद किया, इस पर आपके कमेंट्स, और आपको भी कोई विषय, ये नहीं है कि मैं जिस पर आप चाहें कि एक दिन कुछ इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको डाल सकते हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नंबर है 7044928898। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। राधे राधे।